बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम बात करते हैं एस्ट्राडियोल की एंड प्रोजेस्टेरॉन की, लेकिन एक हार्मोन जिसको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, बड़ा खूबसूरत हार्मोन है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। हम समझते हैं कि ये वाला जो हार्मोन होता है ना, ये खवातीन को तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मर्दों का है, अगर औरतें इसको लेंगी तो बॉडी बिल्डर बन जाएंगी। हमें कम्प्लीटली ये समझना चाहिए कि ये हार्मोन जो है अल्लाह मियाँ ने आपके जिस्म के अंदर, औरत के अंदर बनाया हुआ है, और सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये हार्मोन होता है। अगर हम रेशियोज चेक करें ना हार्मोन की, तो उसके यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, पिकोग्राम पर डेसीलीटर, नैनोग्राम पर डेसीलीटर। हार्मोन्स के यूनिट को अगर आप छोड़ें और सिर्फ अमाउंट चेक करें तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में टेस्टोस्टेरॉन औरत के अंदर पाया जाता है एज कम्पेयर टू अदर बायोइडेंटिकल हार्मोन्स। तो जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वो आपकी ओवरी पैदा कर रही होती है, और ओवरी ये हार्मोन पैदा करती रहती है रिगार्डलेस ऑफ योर स्टेटस ऑफ पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज में तो सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन नीचे जाता है, उसके बाद जो एस्ट्राडियोल होता है यूं करके फ्लक्चुएट करता रहता है, जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वो पैदा होता रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह से कुछ खवातीन पेरीमेनोपॉज में कहती हैं कि जब उनका एस्ट्राडियोल और ये सारी रेशियो ख़राब होती है ना, टेस्टोस्टेरॉन तो बन रहा होता है, वो उसी रेशियो में प्रेजेंट होता है, तो उनको लगता है जी कि हमारा जो है वो रुझान सेक्सुअल लाइफ की तरफ, ये हस्बैंड के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है। उसके सिंपल रीज़न होते हैं कि घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चे बड़े हो गए होते हैं, और जो इन लॉज होते हैं उनसे अब आपका अपना स्टेटस होता है, घर आपका अपना होता है, मियाँ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं आप। हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है सेक्सुअल लाइफ में। उसकी एक वजह टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स भी होते हैं जो कि ओवरीज पैदा कर रही होती हैं बाकायदा तौर पे। इस वजह से मैं कहती हूँ कि अगर आपके बच्चेदानी का ऑपरेशन हो रहा है, उसको निकाला जा रहा है, हिस्टेरेक्टमी हो रही है, तो आपने ओवरीज कभी नहीं निकालनी, क्योंकि वो हार्मोन्स पैदा करते रहते हैं। टेस्टोस्टेरॉन के बेताशा फ़वाइद हैं। अगर आप स्टैटिन, लिपिटोड टाइप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन ले रहे हैं, उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना अगर आप टेस्टोस्टेरॉन ले रहे हैं, तो आपको जो हार्ट डिजीज़ है उसमें कमी वाक़ हो जाएगी। बोन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है, फ्रैक्चर्स को कम करता है, आपके जो ब्रेन के अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आपको ब्रेन फॉग हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, आपकी जो मोटिवेशन होती है, कुव्वत इरादा होती है, जो आपकी फटीग होती है, आप कहते हैं वो मसल्स रह गए, बहुत दर्दें हो रही हैं, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये सारी चीज़ों में टेस्टोस्टेरॉन आपको बहुत हेल्प करता है। पहले पार्टी की जान थे, आपकी एनर्जी थी, हर चीज़ में आप आगे आगे थे, लेकिन अब तो आपको लगता है कि बस आप एक मुर्दा लाश की तरह चल फिर रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो इसका मतलब आपको टेस्टोस्टेरॉन की ज़रूरत है। अमेरिका के अंदर जो FDA ने अप्रूव किया है उसकी इंडिकेशन वो है जी हाइपोसेक्सुअल डिज़ायर, यानी कि जब सेक्सुअल हेल्थ, जब आपको जिनसी ताल्लुकात अपने हस्बैंड के साथ कायम दायम करने की कोई ख्वाहिश नहीं रहती, जिसे डिक्रीज लिबिडो कहते हैं, वो इसकी इंडिकेशन है। लेकिन बाकी कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट नो अबाउट UK, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ यूरोपियन में टेस्टोस्टेरॉन बाकी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, नॉट जस्ट फॉर डिक्रीज लिबिडो। तमाम फ़ायदे तो आपको होंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि क्लिनिकल रिसर्च और साइंटिफिक डेटा ने दिखाया है कि जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करता है। अगर टेस्टोस्टेरॉन के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं, तो फिर इसको पार्ट ऑफ बायोइडेंटिकल क्यों नहीं बनाया गया और डॉक्टर्स को देते क्यों नहीं? ये कंट्रोल्ड सब्सटेंस होता है। ये एक मिथ है कि अगर आप इसको लेंगे तो बॉडी बिल्डर बन जाएंगे या आदमी नुमा हो जाएंगे। अगर आप इसकी टॉक्सिसिटी कर देंगे, बहुत लेवल हाई हो जाएंगे, तो आपको एक्नी आएंगे, ऑयली स्किन हो जाएगी, आपकी वॉइस जो है आवाज़ डीप हो जाएगी बंदों की तरह, और उसके साथ आपके बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी। कुछ मिलते जुलते सिम्टम्स है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से, क्योंकि उसमें भी टेस्टोस्टेरॉन के लेवल थोड़े से हाई होते हैं। लेकिन अगर आप इसकी डोज को मॉनिटर नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा हाई दे देंगे, आमतौर पे इसकी डोज बहुत मिनिमल दी जाती है और डॉक्टर इसको मॉनिटर करता है। अगर आपके कंट्री में टेस्टोस्टेरॉन नहीं दिया जाता तो आप DHEA के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और नेचुरल तरीके से शिलाजीत वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो लोग अमेरिका में रहते हैं, अगर उनको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, वो जाके अपने डॉक्टर से बात करें। उसके क्रीम्स, पैलेट्स, जेल्स वगैरह मिलते हैं। बाय माउथ जो टेस्टोस्टेरॉन होता है, जस्ट लाइक एस्ट्राडियोल, आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो लिवर को अफेक्ट करता है। लेकिन टेस्टोस्टेरॉन अच्छी चीज़ है। जब खातून मेरी प्रैक्टिस में आती है तो पहले 3 महीने में उसको बायोइडेंटिकल स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मैं ऐड करती हूँ टेस्टोस्टेरॉन क्रीम, क्योंकि वो कंपाउंडिंग फार्मेसी में प्रिस्क्रिप्शन लिख के देनी पड़ती है, हर जगह ये मिलता नहीं है। और इसके लेवल्स को मैं मॉनिटर करती हूँ, क्योंकि हर बंदी का रिस्पॉन्स डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट होता है। एंडिंग किस राउट से देना है, किस डोज से देना है, कैसे मॉनिटर करना है, ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए।